Hello students, I hope all of you will be very fine. But students, today our subject is computer oriented numerical analysis for BCA third semester. And students, today our the most important topic is Runge-Kutta method of fourth order. Okay student, काफ़ी स्टूडेंट important topic है स्टूडेंट, ये हमारा फोर्थ यूनिट का जिससे स्टूडेंट आपका क्वेश्चन आना ही आना है। ये स्टूडेंट हमारा जो है रंगे-कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर, ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक है। इससे पहले स्टूडेंट हमने जो है अर्लीज मॉडिफाइड मेथड हमने कंप्लीट किया, उस पे बेस पे हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन आप स्टूडेंट अच्छे से देखें और उसको करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फोर्थ यूनिट में हमारा स्टूडेंट अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रंगे-कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है फोर्थ ऑर्डर, तो यही बिकॉज इसके फर्स्ट ऑर्डर भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, लेकिन आपके एग्जाम में जो हमेशा पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि रंगे-कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। उसमें लिख के आएगा कि आप इस क्वेश्चन को रंगे-कुट्टा मेथड ऑफ मतलब फोर्थ ऑर्डर से आप उसको सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट, तो पहले हम जान लेते हैं कि भाई रंगे-कुट्टा मेथड है क्या। देखिए स्टूडेंट्स, तो मोर इफिशिएंट मेथड इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी वर डेवलप्ड बाय टू जर्मन मैथमेटिशियन। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कि अभी तक हम कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो हमने स्टूडेंट पढ़ा, तो हम स्टूडेंट इसमें हम क्या कर रहे हैं कि भाई हमने इससे पहले बहुत सारे हमने फॉर्मूलेस पढ़े, बहुत सारे मेथड्स पढ़े, और सभी मेथड्स में हमने एक चीज़ कॉमन देखी, वो है बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन, कि भाई कौन जो है, कौन सा मेथड जो है जो हमें बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट अगर हम बहुत ज़्यादा अगर एक्यूरेसी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि मोर इफिशिएंट मेथड इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, कि भाई डेसिमल के मतलब हम जो है कितने प्लस तक और हम ज़्यादा एक्यूरेट निकालें, और बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन हम क्या होगा हमारा, ठीक है ना। तो मोर इफिशिएंट मेथड इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी वर डेवलप्ड बाय टू जर्मन मैथमेटिशियन। दो स्टूडेंट जर्मनी के यानी जर्मन के दो गणितज्ञ यानी कि दो मैथमेटिशियंस थे। एक का नाम था कार्ल रुंग, मैं लिख देता हूँ कार्ल रुंग, CARL, कार्ल रुंग, कार्ल रुंग एंड वेलहेम, WILHN, वेलहेम-कुट्टा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जर्मन के दो साइंटिस्ट थे, कार्ल रुंग एंड विल्हेल्म कुट्टा। तो स्टूडेंट इसके ही नाम पर स्टूडेंट इसका नाम पड़ा रंगे-कुट्टा मेथड। ठीक है, तो कार्ल रुंग का रुंग और विल्हेल्म का कुट्टा, यानी इसका नाम हुआ स्टूडेंट रंगे-कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, तो जो ये साइंटिस्ट थे उनके नाम पे स्टूडेंट इसका नाम पड़ा। टू जर्मन मैथमेटिशियंस थे, कार्ल रुंग एंड विल्हेल्म-कुट्टा। These methods are well known as a रंगे-कुट्टा मेथड, इसीलिए हम इसको स्टूडेंट रंगे-कुट्टा मेथड कहते हैं। They are distinguished by their order in the sense of they agree टेलर सीरीज। अब देखिए स्टूडेंट, टेलर सीरीज भी हम स्टूडेंट पढ़ेंगे हमारा जब हम रंगे-कुट्टा मेथड को फिनिश करेंगे, इसके बेस पे जब क्वेश्चन कर लेंगे तो हम टेलर सीरीज भी पढ़ेंगे। तो जैसे कि मान लो टेलर सीरीज में जो स्टूडेंट हमारे हायर ऑर्डर के टर्म्स जो हुआ करते थे, मतलब इन देयर ऑर्डर इन द सेंस दे आर एग्री टेलर सीरीज सॉल्यूशन अप टू टर्म्स ऑफ h की पावर r, where r is the order of the method. These method do not demand prior computation of higher derivatives, यानी कि जो हायर डेरिवेटिव्स हुआ करते थे, तो टेलर सीरीज जो थे वो उसको क्या करते थे, उसको हम जो है उसको हम छोड़ दिया करते थे। तो these methods do not demand prior computation of higher derivatives of yx, यानी कि जो हायर डेरिवेटिव्स के जो टर्म्स थे हम उसको इग्नोर कर दिया करते थे yx एज द टेलर मेथड में। इन प्लेस ऑफ दीज डेरिवेटिव एक्स्ट्रा वैल्यूज ऑफ द गिवन फंक्शन x, y आर यूज। तो इसके स्टूडेंट इसके प्लेस पर हम जो क्या करते थे कि जो एक्स्ट्रा वैल्यूज होती थी फंक्शन की, जो भी हम फंक्शन उसको बिकॉज एक फंक्शन पे ही वर्क करेगा जो भी हमारा क्वेश्चन होगा, उसकी हम एक्स्ट्रा वैल्यूज को हम यूज करते थे हायर डेरिवेटिव्स के टर्म्स पर। ठीक है, तो हम जब हम टेलर सीरीज करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो हायर टर्म्स कौन से थे। ठीक है ना, तो इन प्लेस ऑफ दीज डेरिवेटिव्स एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन आर यूज्ड। तो फोर्थ ऑर्डर रंगे-कुट्टा मेथड इज वाइडली यूज्ड फॉर फाइंडिंग द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर और नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट इसको हम लिख लेते हैं, ये क्या, ठीक है। तो रंगे-कुट्टा मेथड इज
Rangikuta method widely used for finding the numerical solution of linear or non-linear ordinary differential equations। ठीक है, ये भी है। और एक तो स्टूडेंट ये चीज़ है, क्योंकि स्टूडेंट रंगीकुट्टा मेथड्स का डेरिवेशन भी स्टूडेंट आपके एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकता है और पूछा भी गया है, तो इसीलिए स्टूडेंट लेक्चर को आप अच्छे से सुने और देखें। और इसमें स्टूडेंट ये भी चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी कि भाई रंगीकुट्टा मेथड का यूज़ क्यों हुआ। तो ये स्टूडेंट आप चीज़ सुन लें दोबारा से कि दीज मेथड, जैसे जो हमारा टेलर्स सीरीज था, तो टेलर्स मेथड डू नॉट डिमांड प्रायर कंप्यूटेशन ऑफ हायर डेरिवेटिव्स ऑफ वाई एक्स as in the Taylor's method. In place of these derivatives, extra values of the given function f x, y are used. इसीलिए जो है हमने रंगीकुट्टा फोर्थ ऑर्डर का जो मेथड हमने यूज़ किया कि जो हायर डेरिवेटिव्स की जो टर्म्स हैं उसको भी जो है हम सॉल्व कर सकें। तो रंगीकुट्टा मेथड आर रिफर्ड एज ए सिंगल स्टेप मेथड्स। द मेजर तो ये स्टूडेंट्स जो है वो हमारे रंगीकुट्टा मेथड हमारा कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि रंगीकुट्टा मेथड कंबाइन द एडवांटेज ऑफ हायर ऑर्डर एक्यूरेसी विद द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग वन स्टेप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टूडेंट बात करते हैं रंगीकुट्टा जो हमारा फोर्थ ऑर्डर है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एंड यूज मेथड इज पर्टिकुलरली सुइटेबल इन केस when the computation of higher derivatives is complicated। जब हमारे हायर डेरिवेटिव्स जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं तब हम रंगीकुट्टा मेथड का हम यूज़ करते हैं। तो मैं स्टूडेंट में इसको दोबारा रीड कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड एंड इज पर्टिकुलरली सुइटेबल इन केसेस व्हेन द कंप्यूटेशन ऑफ हायर डेरिवेटिव्स इज कॉम्प्लिकेटेड। तो जैसे माना कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, माना हमने कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, consider the differential equation y dash is equal to f x comma y with the initial condition y x0 y0 let h be the interval between values of x, then the first increment, in y is computed from the formula K1 is equal to HFX0 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए स्टूडेंट, ये हम डेरिवेटिव, ये हमारा ये है y डैश मतलब dy बाई dx, y डैश भी हम इसको लिखते हैं। तो जैसे कि जो हमें स्टूडेंट अभी जैसे हमने सारे क्वेश्चन अभी हमने पढ़े, ट्रेपेजॉइडल पढ़े हमने और सिम्पसन्स पढ़े, अभी हमने अर्लेज मेथड पढ़ा, अर्लेज मॉडिफाइड पढ़ा। तो उसमें स्टूडेंट ये शुरू में हमें इक्वेशन गिवन होती थी x और y के टर्म्स में। तो y डैश यानी dy बाई dx इक्वल टू f x, y, और फिर हमें कुछ इनिशियल कंडीशन हमें गिवन होती थी। इनिशियल कंडीशन y x0 इक्वल टू y0
ये हमें कंडीशन गिवन होती थी, और हमें एच गिवन होता था, इंटरवल गिवन होता था, जो कि एच क्या होता था, एच बी द इंटरवल बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्स, कि जो एक्स की जो हमारे यानी कि एक्स यानी x0 x1 x2 अगर हमें एच पता होता था तो हमारा उसके ही अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू पे हम इंक्रीमेंट करते जाते थे और उसके रेस्पेक्ट में फिर हम y1 हम सॉल्व किया करते थे। तो लेट बी द इंटरवल बिटवीन वैल्यू ऑफ x, देन द फर्स्ट इंक्रीमेंट इन y is computed from the formula k1 is equal to hf x0 comma y0, यानी ये हमारा हो गया k1 कैसे निकालें, k1 is equal to hf x0 comma y0, तो ये हम स्टूडेंट ये हमारा k1 हमारा निकल आएगा। अगला स्टूडेंट हम k2 कैसे हम निकालेंगे, तो अब हम निकालेंगे k2, ये स्टूडेंट मैंने स्मॉल k1 लिखा है, स्मॉल k2 is equal to hf x0 plus h upon 2 comma y0 plus k1 upon 2, यानी कि अब अगला हम k1 हमारा होगा hf x0 comma y0, k2 हमारा होगा hf x0 plus h upon 2 comma y0 plus k1 upon 2, यानी k1 की जो वैल्यू आएगी k1 upon 2। ठीक है स्टूडेंट, k1 बराबर hf x0 comma y0, k2 बराबर hf, ये स्टूडेंट f है, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, hf x0 plus h upon 2 comma y0 plus k1 upon 2, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट हम निकालेंगे k3, तो k3 स्टूडेंट बराबर हमारा हो जाएगा hf x0 plus h upon 2 comma y0 plus k2 upon 2, hf x0 plus h upon 2 y0 k2 upon 2। ऐसे ही हम निकालेंगे k4, तो k4 बराबर हमारा हो जाएगा hf x0 plus h comma y0 plus k3, और फिर हम निकालेंगे डेल्टा y बराबर 1/6 k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा स्टूडेंट हुआ, यानी हमारा पहला हमारा हुआ k1 बराबर hf x0 y0, k2 बराबर hf x0 plus h upon 2 y0 plus k1 upon 2। अगला k3 बराबर hf x0 plus h upon 2 y0 plus k2 upon 2। अगला k4 निकालेंगे, k4 बराबर हो जाएगा hf x0 plus h y0 plus k3। फिर डेल्टा y, इसमें क्या करेंगे, डेल्टा y सबको जोड़ देंगे, यानी 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। तो ये है स्टूडेंट हमारा रगे-कुट्टा मेथड। जब हम ये स्टूडेंट इसका डेरिवेशन है, जब हम स्टूडेंट इसको क्वेश्चन को करेंगे तब हम इसको स्टूडेंट और अच्छे से समझेंगे। अब स्टूडेंट ये तो हमारा कहना मतलब ये है कि स्टूडेंट ये जो हमारा जो निकला, ये हमारा पहला निकला। अगला हमने जो है सेकंड y के सेकंड इंटरवल के लिए जब हम निकालेंगे तो स्टूडेंट बहुत ही यानी अगले हम हमारे जैसे यहाँ पे हमारे x0 y0 हो जाएंगे। अब अगला ऑर्डर जो हम निकालेंगे उसमें हमारा x1 और y1 क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार स्टूडेंट चेक कर लेता हूँ बोर्ड पर शो हो रहा है कि नहीं। हाँ स्टूडेंट्स, पूरा बोर्ड पे शो हो रहा है आपको। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, पूरा बोर्ड पे आपको शो हो रहा है ठीक से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगले के लिए स्टूडेंट्स हम क्या निकालेंगे, अगला जो हमारा जो होगा उसमें जो है स्टूडेंट हम जो हमारा x1 हो जाएगा, x1 बराबर हो जाएगा x0 प्लस h और y1 बराबर हमारा हो जाएगा y0 प्लस डेल्टा y। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले जो हम अगला अप्रोक्सीमेशन हम निकालेंगे तो x1 बराबर हो जाएगा x0 प्लस h, जो हम x1 की, क्योंकि अब देखिए स्टूडेंट ये अगला भी हमारा सेम ही रहेगा, उसमें भी हम k1 k2 k3 k4 और डेल्टा y हम निकालेंगे, लेकिन x1 की जगह क्या लेंगे और y1 की जगह उसमें हम क्या लेंगे। तो x1 की जगह लेंगे x0 प्लस h, जो भी हमारा स्टूडेंट गिवन होगा, ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, x0 y0 और h, और y1 क्या हो जाएगा हमारा, y1 जो हम रखेंगे इन सभी में वो हमारा हो जाएगा y0 प्लस डेल्टा y। डेल्टा y मतलब ये जो हमारा पहला जो हमारा निकलेगा। तो ऐसे ही स्टूडेंट हमारा जो है k1 हमारा क्या हो जाएगा, k1 भी हमारा क्या हो जाएगा
K1 वहाँ हमारा वो मैं स्टूडेंट में बोल दे रहा हूँ, आप लोग उसके नीचे टर्म्स नोट कर लेना। K1 यानी कि अगले अप्रोक्सीमेशन में K1 क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा HF x फंक्शन f x1 y1। अगला K2 हम लेंगे तो K2 बराबर क्या हो जाएगा HF ब्रैकेट में x1 प्लस h/2 y1 प्लस K1/2। अगला K3 HF x1 प्लस h/2 y1 प्लस K2/2। K4 क्या हो जाएगा HF फिर ब्रैकेट में x1 प्लस h y1 प्लस K3। ऐसे ही फिर डेल्टा वाई जब हम निकालेंगे, डेल्टा वाई बराबर 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से स्टूडेंट जितने टर्म्स तक हमें उसमें वो निकालने को कहेगा उतने ही हमारे स्टेप हमारे ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब हम जैसे हम x2 निकालेंगे तो x2 के लिए क्या हो जाएगा x1 प्लस h और y2 की जगह हमारा हो जाएगा y1 प्लस डेल्टा वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट हमारा जो है रंगे कुट्टा हमारा फोर्थ ऑर्डर है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा सेकंड इंटरवल के लिए आप यहाँ पे स्टूडेंट टर्म्स आप लिख लेना। जब हम सेकंड इंटरवल, तो हमारा फर्स्ट इंटरवल हो गया, सेकंड इंटरवल जब हम निकालेंगे तो उसमें हमारा K1 क्या हो जाएगा HF x1 y1। K2 क्या हो जाएगा HF x1 प्लस h/2 y1 प्लस K1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ ठीक है। अगला फिर हमारा हो जाएगा K3, तो K3 में क्या हो जाएगा HF x1 प्लस h/2 y1 प्लस K2/2। अगला K4 में क्या हो जाएगा HF x1 प्लस h y1 प्लस K3। और ऐसे हम डेल्टा वाई निकालेंगे तो डेल्टा वाई 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस 2K4। ये तो स्टूडेंट हमारा सेम ही रहेगा लास्ट में। तो सिमिलरली द नेक्स्ट इंटरवल, ऐसे ही हम स्टूडेंट अगला इंटरवल हम निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा रंगे कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर, और इसके बेस पे फिर हम स्टूडेंट जो है आगे हम क्वेश्चन भी हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप स्टूडेंट लेक्चर को आप अच्छे से सुने और फिर देख के आप इसके नोट्स में स्टूडेंट्स का सेकंड ऑर्डर आप जरूर नोट कर लेना। ठीक है, सेकंड ऑर्डर में मैंने आपको बता दी कैसे नोट करना है, तो आप उसको अच्छे से सुने। ऐसे ही फिर थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर, तो हम उसको स्टूडेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसको करते जाते हैं, जो भी हमें क्वेश्चन में जहाँ तक वो हमसे पूछ रहा है। ओके स्टूडेंट, तो आप लेक्चर को अच्छे से सुने, देखें और फिर देख के इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।